और उनके कामों के कारण देश आगे बढ़ता है। यही माननीय प्रधानमंत्री जी ने अपने एक्स पर कमेंट में भी कहा है कि हमें उनके योगदान का बहुत सम्मान करना है और हम करते रहेंगे। तो ये एक बहुत बड़ी बात थी। नरेंद्र मोदी की सरकार कैसे काम करती है, सोच समझकर काम करती है, विचार करके काम करती है, एडहॉक निर्णय काम नहीं करती, और जो भी करती है वो जनहित में होता है। और यहां का जनहित 23 लाख कर्मचारी और उनके परिवार। तो ये एक मोटे विषय को आज रखना जरूरी था। अब इसके बाद कुछ सवाल कांग्रेस पार्टी से करना है। ये घोषणा वाली पार्टी कांग्रेस पार्टी सिर्फ घोषणा ही करेगी, घोषणा के अमल में लाने का भी कभी काम करेगी। आज भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय मंच से एक हम सवाल करना चाहते हैं। कांग्रेस पार्टी ने पिछले 2 साल से ओल्ड पेंशन स्कीम को एक बहुत बड़ा तूफान बनाया था भारत की राजनीति में। याद करिए आप। समझ सो कि राहुल गांधी प्रियंका जी हो गई तो उनसे भी कहा दिया गया हिमाचल के चुनाव में कि हम ओल्ड पेंशन स्कीम को लागू करेंगे। जो हमारे दिल्ली के पत्रकार गए होंगे उनको याद होगा, उनके पुराने रील्स को निकाल लीजिए। राहुल गांधी से सवाल नंबर 1, आपकी सरकार ने हिमाचल में अभी तक ओल्ड पेंशन स्कीम लागू किया क्या? मैं फिर पूछ रहा हूं भाजपा के राष्ट्रीय मंच से, कांग्रेस पार्टी इन जनरल एंड राहुल गांधी इन पर्टिकुलर, प्लीज टेल द नेशन, did you implement the old pension scheme as promised in the Himachal election? हम इसका जवाब जानना चाहेंगे उनसे। आपने कर्नाटक के चुनाव में बहुत चालाकी कर दी। वहां क्या कहा आपने कि हम 2006 के पहले के जो कर्मचारी हैं उन्हीं के बारे में करेंगे। उनकी संख्या कितनी है? सिर्फ 13,000। समझे आप? चुनाव हुआ लास्ट ईयर और देंगे खाली 6 के पहले रिटायर होने वाले कर्मचारियों को। तेलंगाना में तो मैंने सुना है कि वहां हल्के से कहा गया। और अभी जो 24 के लोकसभा का चुनाव हुआ उसमें तो मैनिफेस्टो में मेंशन करने की भी शर्म नहीं बची। मैं रिपीट कर रहा हूं, the Congress party has become so weary of the palpable falsehood of its assurance about pension that it could not muster the courage to include that as a part of its manifesto in the Lok Sabha election. राहुल जी क्या करते हैं भाई? कितना झांसा देते रहते हैं? कभी तो सही बोलिए, और बोलिए तो कर दीजिए, और नहीं करते हैं तो मत बोलिए। हमने तो नहीं कहा आपको बोलने के लिए। तो फिर मैंने हिंडनबर्ग में एक कहानी कही थी ना आपको, चिट की पॉलिटिक्स। किसी ने चिट पकड़ा दिया, ओल्ड पेंशन स्कीम ले आओ, कहा वेरी गुड, ले आए। बीच में संविधान का चिट पकड़ा दिया, उसके पहले कभी राफेल का चिट पकड़ा दिया, कभी हिंडनबर्ग का चिट पकड़ा दिया। संजय बाबू आजकल क्या चिट चल रहा है, कुछ पता है आपको? मिस इंडिया। राहुल गांधी कांग्रेस पार्टी, देश ऐसे नहीं चलता। गवर्निंग इंडिया इज ए सीरियस बिजनेस। भारत की सरकार चलाना एक गंभीर परिपक्व विषय है जहां सोच समझकर फैसले लेने पड़ते हैं। एडहॉकिज्म नहीं चलता। चलो भाई, एक हफ्ता बहुत हो गया, आप इसको छोड़ो। एक चुनाव हो गया, इसको छोड़ो। कांग्रेस पार्टी ने ऐसा बोलना शुरू किया है चुनाव के लिए, वोट लेने के लिए किसी सीमा तक, कि उसका भरोसा उठ रहा है उसके निर्णयों पर। ये एक
महत्वपूर्ण बात मैं कहना चाहूंगा। हम स्वीकारते हैं कांग्रेस पार्टी एक बड़ी पार्टी है, देश पर राज किया है, तो अगर आपको नहीं चीजें बहुत ठीक से समझ में आती, आपके जो ब्रीफिंग होती है, तो आपके यहाँ जो पुराने नेता हैं उनसे बात करिए कि आपने ये फतूर खोला क्यों था ओल्ड पेंशन स्कीम का। हमने तो कुछ जगह अखबारों में पढ़ा है कि उनके लोगों ने बताया कि आप क्या खोल रहे हैं, देश की अर्थव्यवस्था गड़बड़ा जाएगी। अब सही है गलत मुझे नहीं पता है। तो मित्रों, हम बहुत ही भर्त्सना करते हैं कांग्रेस पार्टी के इस रवैये की, और हमें गर्व है पार्टी की ओर से हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी पर कि उन्होंने कर्मचारियों की चिंता को सुना, समझा, कमेटी बनी और आज एक सार्थक निर्णय हुआ है जिसकी प्रशंसा सभी लोग कर रहे हैं। और पार्टी की ओर से हम भी सरकार का और विशेष रूप से अपने प्रधानमंत्री का अभिनंदन करना चाहते हैं। दैट्स ऑल फॉर माय साइड। अगर प्रश्न सादर आमंत्रित हैं आयुषी मिश्र। तो देखिए, यहां पर रविशंकर प्रसाद ने साफ तौर से कांग्रेस से कई सवाल पूछे हैं कि आखिरकार जब हिमाचल प्रदेश के विधानसभा चुनाव चल रहे थे उस समय राहुल, प्रियंका समेत तमाम बड़े नेताओं ने पुरानी पेंशन को लागू करने का वादा किया था, तो आखिरकार वो पेंशन अब तक लागू क्यों नहीं की गई है। ओल्ड पेंशन को लेकर बीजेपी ने कांग्रेस पार्टी पर निशाना साधा है और जवाब मांगा है कि जो कांग्रेस शासित राज्य हैं वहां पर ओपीएस क्यों नहीं लागू किया। और इससे पहले रविशंकर प्रसाद ने यूपीएस के फायदे गिनाए हैं।